अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मज़े में हैं। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर कर दें। तो चलते हैं आज के न्यू व्लॉग की तरफ। हम लोग जिनसे आज फिर से बाहर आए हुए थे बीच पे, और हम लोगों का प्लान था कि जिनसे हम बीच पे जाके जिनसे चिकन कढ़ाई बनाते हैं। तो बस घर से हम लोग निकल पड़े थे, ऐसे ही, कुछ भी नहीं हाथ में था। जस्ट बस 2-3 चीज़ें हम लोगों ने ली और बाकी हम लोगों ने कहा कि ग्रोसरी करेंगे और वहीं से लेंगे और वहीं से जाके बनाएंगे। हम लोग इस जगह पे आए थे और हम लोगों ने ये जगह डिसाइड की थी, और फिर उसके बाद जो सा था बस 3-4 चीज़ें ही, मतलब जैसे कढ़ाई वगैरह होगी और जो सा एक बैग लेना था जिसमें हमारा डिस्पोजेबल चीज़ें वगैरह होती हैं वो ले ली थी हम लोगों ने। तो बाकी चिकन वगैरह और बाकी जो वेजिटेबल्स वगैरह थी वो तो हम लोगों ने बाहर से ही ली थी परचेज़ वगैरह करके। तो फिर हम लोग इसी जगह पे आगे थे। ऑयल वगैरह भी चाहिए थे हमें, और वो इतने ज़बरदस्त किस्म के हमें मिले कि वो जल ही नहीं रहे थे, इतना मुश्किल हो रही थी। पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जल गए। और थोड़ी सी जो से हम लोगों को ये भी इशू हो रहा था कि हवा इतनी तेज़ थी कि बहुत मुश्किल हो रहा था हम लोगों को कढ़ाई के लिए कि क्या पता कढ़ाई बनती भी है कि नहीं। तो ये था कि चलें, वो तो जलना शुरू हो गए थे। तो फिर हम लोगों ने आसपास से जो से देख लिया था, तो हमें थोड़ी बहुत जो से लकड़ी वगैरह मिल गई थी, तो हम लोगों ने साथ वो भी रखना शुरू कर दी थी, क्योंकि ये कॉइल्स तो इतने अच्छे नहीं थे, मतलब सही तरह से भी जल भी नहीं रहे थे और जो से इशू बना रहे थे। तो हम लोगों ने जो से लकड़ियाँ ही ले ली थी और हम लोगों ने कहा चलो लकड़ियों पे ही कर लेते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है लकड़ियों के कॉइल्स जो है फिर भी सही होते हैं, फिर भी अच्छे से जो से चारकोल तैयार हो जाता है उससे। तो हम लोगों ने फिर वही ले लिया था। और यहाँ पर तो अभी फ़िलहाल नहीं हो रहा था, लाइट से ही अभी नीम गर्म हुआ था और हवा भी इतनी तेज़ थी कि बहुत मुश्किल हो रहा था। तो फ़िलहाल तो हम लोगों ने जो से मैंने चिकन ऐसे बीच में ऐड कर दिया था, और जो से साथ साथ जो से मैं चेक कर रही थी कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैंने यही बेहतर समझा कि जो से ना मैं चिकन को ढक देती हूँ, ताकि जो से ना अच्छे से कढ़ाई भी जो से गर्म हो जाए। तो फिर मैंने ऐसे ही किया था, बस चिकन को डाल के इसको 1-2 दफ़ा मिक्स करके और जो से मैंने फिर इसको ढक कर रख दिया था। आजकल जो है मौसम बहुत अच्छा हुआ है ना, तो बार बार दिल करता है बाहर जाने का, घूमने का, इस तरह से बाहर जाके बारबेक्यू करने का। तो हम लोग यहाँ पर अभी चिकन को जैसे ही मतलब हल्का सा हीट लगा था तो खुशबू आने लग गई थी। तो यहाँ पर ना जो है कहीं से बिल्लियाँ भी आना शुरू हो गई थी और वो बैठ गई थी। एक तो सामने ही बैठी हुई है, 2-3 पीछे वाली साइड पर बैठी हुई थी, और वो भी वेट कर रही थी कि कब बनेगी कढ़ाई और हम भी खाएँगे। तो काफ़ी टाइम लग गया बनने में भी, और बेचारी हमारी बिल्ली को भी वेट करने में काफ़ी टाइम लग गया था, कि काफ़ी देर तक वो बैठी थी बेचारी कि जब तक चिकन नहीं तैयार होता तो मैं भी ऐसे नहीं जाऊंगी। तो शुक्र है कि ये था कि हम लोग घर से जो है पानी काफ़ी ज़्यादा लेके आ गए थे, क्योंकि चिकन भी वॉश वगैरह करना था और बाकी सारी चीज़ें भी, तो इसलिए तो हम लोग पानी काफ़ी ज़्यादा लेके आ गए थे। और ये था कि जो चीज़ें चाहिए थी मुझे, मैं बस घर से जो है जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट लेके आई थी और बाकी थोड़े से स्पाइस लेके आई थी। बाकी सब चीज़ें यहीं से हम लोगों ने वो परचेज़ कर ली थी। तो अभी थोड़ा सा जैसे ही चिकन ने अपना कलर चेंज किया था, लाइट सा कुक होना शुरू हो गया था, तो मैंने जो है इसमें जो है टमाटो ऐड कर दिए थे। मुझे पता था क्योंकि टमाटो में काफ़ी टाइम लगेगा, सॉफ्ट होने में काफ़ी टाइम वगैरह लगता है, आपको पता है। तो आज हम लोगों का जो से इरादा यही था कि जो से हम लोग सिंपल जो से टमाटरों वाली कढ़ाई ही बनाएंगे और बीच में कुछ भी नहीं ऐड करने वाले। तो क्योंकि ये मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि नहीं यार इस तरह से करो, इस तरह से करो, तो मैंने कहा चलें ठीक है। बल्कि इन्होंने मुझसे कहा कि आप ऐसा करो, पहले चिकन को जो से काफ़ी ज़्यादा ऑयल डाल के इसको फ्राई करो, और मतलब उसके बाद जब हम लोग उसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम हम लोग ऑयल निकाल देंगे और फिर जो से जितना हमें चाहिए होगा बस उतना ही रखेंगे। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आज आपकी फरमाइश पे आपकी मर्ज़ी से बना लेती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, साथ साथ लकड़ियाँ भी हमें मिल गई थी और नीचे जो से ना जो से आग जलना शुरू हो गई थी। तो मैंने जो से टमाटो पहले ऐड कर दिए थे और फिर बाद में जो से ना जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट ऐड किया था, जब मैंने देखा था कि टमाटो बिल्कुल सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं, उस टाइम पे ऐड किया था। क्योंकि मुझे जो है जिंजर एंड गार्लिक को गोल्डन तो करना नहीं था, लाइट सा ही रखना था, क्योंकि इसमें टेस्ट ऐसे ही अच्छा लगता है, मतलब लाइट सा ही बस कुक होना चाहिए। मतलब कुक सही अच्छे से होगा, पर जो गोल्डन का टेस्ट आता है वैसा नहीं, हमें जो से बॉइलिंग में जैसा टेस्ट आता है ना, हमें वैसे चाहिए था। तो ये साथ साथ वो भी मैं कर रही थी।
और काफ़ी मज़ा आ रहा था क्योंकि हवा तो काफ़ी तेज़ चलना शुरू हो गई थी। आप देख सकते हैं कि कैसे नीचे से भी फ्लेम मतलब इतनी तेज़ हवा थी कि कोयलों में भी जो है आप देख सकते हैं कि लाइट लाइट सा आग सी बनना शुरू हो गई थी। इस टाइम पे ऑलमोस्ट जो है कढ़ाई बिल्कुल डन होने वाली है तकरीबन क्योंकि इसमें टमाटोज़ जो हैं वो भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, गार्लिक वगैरह भी बिल्कुल जो है पक चुका है क्योंकि ऑयल था ना तो वो ऑलरेडी जो है खुद ब खुद ही भून रही होती है हर चीज़। तो बस वही था और उसके बाद मैंने इसके बीच में जो आम नॉर्मल मसाले होते हैं वो डाल दिए थे, थोड़े थोड़े से मैं लेके आई थी। और मैंने जो है मैंने कहा था कि बेहतर यही है कि मैं जो है कढ़ाई मसाला ले लेती हूँ और वो ऐड कर लूँगी। वो तो मैंने ऐसी ऑप्शनल आप कह सकते हैं कि ऐड किया था, अगर आप डालना चाहें ठीक है, नहीं तो अगर सिंपल आपके पास कढ़ाई मसाला है तो बस वही ऐड कर लें, वो इनफ होता है। तो बस इसको 1-2 मिनट मैं भूनूंगी और उसके बाद जो है मैं इसमें योगर्ट ऐड कर दूंगी। फिर उसके बाद जितनी मुझे इसकी ग्रेवी चाहिए होगी बस उसी तरह से रखूँगी। तो यहाँ पर जो है पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए थे और यानी कि मसालों को भून चुकी थी अच्छे से मसालों के साथ। तो अब जो है मैं इसके बीच में योगर्ट ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर बल्कि मैं अपने हबी से यही कह रही थी, मैंने कहा अच्छा हुआ हम लोगों ने वो प्रॉपर जो कढ़ाई वाला लुक होता है वो नहीं इसको देने के लिए सोचा, नहीं तो पहले ऑनियन को फ्राई करो, फिर जिंजर एंड गार्लिक को फ्राई करो, फिर टमाटोज़ को फ्राई करो, करते करते वो बहुत लंबा हो जाना था। तो अच्छा हुआ हम लोग शॉर्टकट पे ही चले गए और जो है यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड थी ना कि ये काम बेस्ट रहा था हमारे लिए। यहाँ पर मसालों के साथ पकते हुए कढ़ाई को पूरे 5 मिनट हो गए थे। मुझे पता था कि मैंने जो है इसको लिड लगा के ही रखना है क्योंकि बीच में थोड़ा सा ऑयल भी है, थोड़ा सा तो नहीं काफ़ी ज़्यादा वैसे ऑयल था इस दफ़ा, और जो है ऑयल के साथ अच्छे से मसाले कुक हो जाते हैं। तो मैंने इसलिए ऑयल के बीच में जो है इस टाइम मसाले वगैरह डाल दिया था और 5 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रख दिया था। जो है मैंने लिड लगाया था और इसलिए ताकि अच्छे से कुक हो जाए मसाले भी। और यहाँ पर योगर्ट मैंने ले लिया था 1 कप और इसको मैंने थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही थी और फिर उसके बाद मैं इसको भूनूंगी 1 से 2 मिनट और फिर इसको जो है दोबारा से लिड लगा के रखूँगी क्योंकि योगर्ट अपना पानी जो छोड़ेगा तो बस वहीं तक इसको मैं रखूँगी और फिर इसको कुक कर लूँगी। जैसे ही इसका पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा या जो कढ़ाई की थिकनेस मुझे चाहिए वहाँ तक होगी तो बस मैं इसको डन कर दूँगी। और यहाँ पर जो है 3-4 मिनट ही हुए थे अभी और आप देख सकते हैं नीचे इतने मज़े की आग सी बन रही है कोयलों की। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड बार जो है ना चेक कर रहे थे कि ये बन गया कि नहीं, तो मैं उनसे यही कहती कि बन चुकी है। सिर्फ जो हमने योगर्ट ऐड किया उसको जो है बस योगर्ट ऐड करने के बाद जो थोड़ा सा पानी आता है और बस वो हम पकाएंगे 2-3 मिनट और लगेंगे और बस फिर जो है मैं आपको दे दूँगी। और यहाँ पर इस टाइम इतनी ठंड हो गई थी कि बहुत मुश्किल हो गई थी हम लोगों से खाना खाना भी। हम लोगों ने बस हवा भी इतनी तेज़ हो गई थी बहुत ज़्यादा क्योंकि काफ़ी रात होना शुरू हो गई थी, 12 बजे से ऊपर का टाइम हो गया था आई थिंक, क्योंकि हम लोग घर से भी काफ़ी लेट निकले थे। तो बस अभी हमारी कढ़ाई माशाल्लाह से रेडी हो गई है तो हम लोग इसको अब खाएंगे और उसके बाद मैं इसी जगह पे जो है चाय के लिए पानी रख दूँगी। और फिर ये था कि हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से जो है खाना खाया और बस भागे वापस गाड़ी में बैठने के लिए। तो ये देखें मेरी फाइनल लुक है कढ़ाई की। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। तो ये देखें जी मैंने अपनी चाय रख दी थी बनने के लिए और मैं बस वेट कर रही थी जैसे ही हमारा खाना डन होगा तो हम लोग यहाँ से चाय लेके तो हम लोग सीधा गाड़ी में बैठ गए थे, भाग गए थे। मैं तो गाड़ी में जाके बैठ गई थी, मैंने कहा मैं तो चाय भी गाड़ी में ही पीने वाली हूँ। तो बस यहाँ तक था आज का मेरा ब्लॉग और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नई वीडियो नए ब्लॉग के साथ। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।